बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना सरासिर सिंधी। अगेन वेलकम करते हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल सिंध बायोलॉजी एकेडमी में। आज कवर करते हैं फाइलम कोडेटा, जो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था फाइलम कोडेटा की कंप्लीट क्लासिफिकेशन। आज फाइलम कोडेटा की कंप्लीट कैरेक्टर को देखते हैं। सबसे पहले इसकी निकालते हैं डिफिनेशन। फाइलम कोडेटा की डिफिनेशन क्या है? नोटोकोड। कोडेटा का मतलब हो गया नोटोकोड, जिसके पास क्या हो? प्रेजेंट हो। अब नोटोकोड का मतलब क्या होता है? एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि बॉडी के बैक साइड मौजूद होता है और पूरी बॉडी को क्या कर रहा होता है? शेप दे रहा होता है और मजबूती दे रहा होता है। इस वजह से ये नोटोकोड कहाँ पर मौजूद होता है? बैक साइड होता है। जिससे कि हमारे यहाँ पर वर्टिकल कॉलम मौजूद होता है, बैक बोन जिसे हम कहते हैं वो मौजूद होता है। ये पूरी बॉडी को क्या कर रहा होता है? शेप भी दे रहा होता है और उसके अलावा ये पूरी मजबूती, पूरे स्केलेटन को क्या कर रहा होता है? मजबूती दे रहा होता है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को यहाँ पर देखते हैं। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर सबसे पहले हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब क्या होता है? जिस एनवायरमेंट में ये रहते हैं। कौन से एनवायरमेंट में रहते हैं? ये लैंड में भी रहने वाले होते हैं, उसके अलावा ये वाटर में भी रहने वाले होते हैं, सारे के सारे एनिमल। और ये क्या होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं, मतलब मोटाइल होते हैं। फ्री लिविंग यानी कि वन प्लेस टू एन अदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह इजीली क्या करते हैं? लोकोमोशन कर सकते हैं। इस वजह से क्या हो गए? फ्री लिविंग हो गए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर बॉडी ऑर्गेनाइज की अगर यहाँ पर बात की जाए तो इसकी कंप्लीट बॉडी क्या होती है? ऑर्गन सिस्टम मौजूद होता है इनके पास। कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम इनके पास मौजूद होता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देयर आर बायलेटरली सिमेट्री। इनके जितने भी एनिमल्स स्पीशीज होती है ये क्या होते हैं? बायलेटरली सिमेट्री होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? यानी इक्वली पार्ट से दो क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। टू इक्वली पार्ट, इक्वली पार्ट में डिवाइड होते हैं। इस वजह से इसका नाम हो गया बायलेटरली सिमेट्री। उसके अलावा थर्ड नंबर पॉइंट यहाँ पर क्या है? दे हैव ट्रिप्लोब्लास्ट एनिमल। ट्रिप्लोब्लास्ट एनिमल का मतलब क्या होता है? थ्री लेयर्स इसके पास क्या हो? प्रेजेंट हो। कौन कौन सी? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। इनके पास थ्री लेयर्स, आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर इनके पास क्या होती है? मौजूद होती है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर बॉडी कैविटी इनके पास क्या होती है? सिलोमेट बॉडी कैविटी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रू बॉडी कैविटी जिसके पास मौजूद होते हैं उसे हम कहते हैं सिलो बॉडी कैविटी। अब ये कहाँ पर मौजूद होती है? ये होती है बीच वाली मेसोडर्म के बिल्कुल सेंटर पॉइंट के अंदर ही होती है, उसे हम कहते हैं सिलोमेट बॉडी कैविटी। और ये कितनी होती है? हाईली डेवलपमेंट। इनके अंदर बहुत ज्यादा क्या होती है? सिलोमेट कैविटी मौजूद होती है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, दे हैव कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। इनके पास क्या होते हैं? एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट मौजूद होता है, जिसे सिंपली हम कहते हैं माउथ, माउथ टू अनस। अब इनके पास माउथ से लेकर, अब माउथ से क्या करते हैं? ये कोई भी चीज फूड वगैरह को खाते हैं, इनगल्प करते हैं और उसके अलावा अनस से क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। इस वजह से इनके पास क्या हो गई? कंप्लीट एलिमेंट्री क्या हो गए? कैनाल हो गए, इनके पास मौजूद होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दे आर ड्यूटेरोस्टोम। अब ये क्या होते हैं? ड्यूटेरोस्टोम का मतलब क्या होता है? सेकंड डेवलप्ड माउथ पार्ट। अब आपको पता है कि जब इनका ब्लास्टोपोर बनता है, अब ब्लास्टोपोर जैसे ही बनता है वहां पर क्या होते हैं? दो होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं या सोराख सिंपली हम कह सकते हैं। अब जो फर्स्टली सोराख जो बनता है माउथ पार्ट का होते हैं, हम कहते हैं प्रोटोस्टोम। अगर ये सेकंडली माउथ पार्ट डेवलप होता है तो उसे हम कहते हैं ड्यूटेरोस्टोम। ड्यूटेरोस्टोम का मतलब क्या हो गया? सेकंड माउथ पार्ट डेवलप होता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, इंटरनल ऑर्गन इनके पास क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। कौन से? अब इनके पास बॉडी कैविटी क्या होती है? मौजूद होती है और हाईली क्या होती है? बहुत ज्यादा इनके पास सिलोम कैविटी मौजूद होती है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, जितनी भी ये तीन लेयर्स होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये कहाँ पर मौजूद होती है? टिश्यू के लेयर पे क्या होती है? जर्म्स लेयर हम जिसे कहते हैं सिंपली वर्ड में। अब ये जर्म्स लेयर कहाँ पर होती है? टिश्यू के अंदर मौजूद होती है। और ये क्या होते हैं? मेम्ब्रेन्स, जो कि टिश्यू की क्या होती है? लेयर्स होती है। टिश्यू की क्या होती है? लेयर्स होती है और बहुत ज्यादा सिलोम कैविटी मौजूद होती है, उसे हम कहते हैं मेसेंट्री। मेसेंट्री उसको हम कहते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट इसके पास क्या होती है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनके पास क्या होता है? सेक्सुअली होता है। सेक्सुअली का मतलब क्या होता है? जिसके पास मेल और फीमेल दोनों क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं और दोनों क्या करते हैं? इंटरनली ये क्या करते हैं? इंटरनली सेक्सुअली करते हैं। इंटरनली फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जो कि मेल और फीमेल दोनों आपस में मिलकर मेल के स्पर्म फीमेल की पेट के अंदर क्या करता है? प्रोड्यूस कर देता है और वहां से क्या होता है? इंटरनली फर्टिलाइजेशन होती है। अब इसके मेन पॉइंट जो कि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, नोटोकोड। नोटोकोड का मतलब क्या होता है? रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि क्या होता है? सॉलिड होता है। सॉलिड का मतलब क्या होता है? हार्ड होता है। जैसे कि आपने देखा होगा लोहे की राड,
आपने देखी होगी वो क्या है। अब ये शेप क्या है, रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब ये कहां पर प्रेजेंट होता है, डोर्सल रीजन के। डोर्सल का मतलब क्या होता है, बैक साइड, बॉडी का जो बैक साइड होता है उसे हम कहते हैं डोर्सल। कहां पर मौजूद होता है, डोर्सल रीजन ऑफ द बॉडी। अब ये क्या होता है, सॉलिड एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, बॉडी को क्या कर रहा होता है, शेप दे रहा होता है और मजबूती दे रहा होता है, जिसे हम सिंपली वर्ड में बैकबोन जिसे कहते हैं। मगर इनके पास क्या होते हैं, रोड लाइक स्ट्रक्चर यानी कि नोटोकॉर्ड मौजूद होते हैं। उसके अलावा गिल स्लाइड, गिल स्लाइड का मतलब क्या होता है, रिस्पायरेशन करने के लिए, जैसे कि आपने देखा होगा फिश के अंदर क्या होते हैं, गिल्स मौजूद होते हैं। या उसके अलावा हमारे पास क्या मौजूद होती है, नोज वगैरह मौजूद होती है रिस्पायरेशन करने के लिए। मगर इनके पास क्या होती है, गिल स्लाइड। गिल स्लाइड का मतलब क्या होता है, इसे हम देखते हैं लोकेट इन फेरेंक्स। अब फेरेंक्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा एक फिश होती है। अब ये एक क्या हो गई, फिश हो गई। अब ये फिश होती है, यहाँ पर उसका क्या होता है, माउथ पार्ट होता है। इस वाले एरिया पॉइंट के अंदर क्या होते हैं, उसके गिल्स होते हैं और गिल्स के यहाँ पर क्या होते हैं, फेरेंक्स। ये सारे के सारे क्या होते हैं, फेरेंक्स होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फेरेंक्स। फेरेंक्स का मतलब क्या होता है, एक पाउच होता है और पाउच क्या कर रहा होता है, वहां से रिस्पायरेशन सिस्टम को मदद दे रहा होता है, यानी कि गैस एक्सचेंज कर रहा होता है आउट एंड इन। ये क्या होता है, ओपनिंग साइड होती है, ओपनिंग आउटसाइड होती है, जो कि फंक्शन इसका काम क्या होता है, रिस्पायरेशन होता है। और गिल स्लिट की मदद से क्या कर रहा होता है, रिस्पायरेशन ये कर रहा होता है। नर्व कोड की यहाँ पर अगर बात की जाए, दे हैव अ नर्व कोड इन देयर डोर्सल साइड। कहां पर होती है, डोर्सल रीजन के पास होती है। डोर्सल का मतलब क्या होता है, वही बात जो बैक साइड होता है बॉडी के। और बॉडी के जो बैक साइड मौजूद होते हैं, इनके पास क्या होते हैं, नर्व कोड मौजूद होती है, जिसके लिए क्या होता है, जैसे कि मैसेज पहुंचाना होता है ब्रेन को। नर्व कोड इनके पास क्या होती है, मौजूद होती है, जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। और उसके अलावा क्या होती है, होलो होती है। होलो का मतलब क्या होता है, खाली। होलो का मतलब क्या होता है, खाली भी कह सकते हो, या सिंपली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे आप सिंपली पाइप कह सकते हो। अब ये कहां पर होती है, कॉन्स्टेंट ऑफ ब्रेन। ये क्या होती है, ये ब्रेन होता है, जो कि कॉन्स्टेंट ब्रेन होता है, ना होने के बराबर एक किस्म का क्या होता है, ब्रेन होता है। स्पाइनल कोड भी उसके पास क्या होती है, मौजूद होती है। और ये नर्व कोड पूरी बॉडी से टेल तक, कहां से लेकर, माउथ वाले इस एरिया से लेकर ये इस वाले टेल तक, ये क्या कर रही होती है, नर्व कोड जा रही होती है, जो कि कहां पर होती है, डोर्सल साइड होती है, यानी कि ऊपर साइड, बैक साइड की, बॉडी के बैक साइड मौजूद होती है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर पोस्टल अनल टेल। टेल का मतलब क्या होता है, पूंछ। अब ये बहुत सारे ऐसे क्लास और सब क्लास के मौजूद यहाँ पर क्या होती है, टेल भी मौजूद होती है। अब ये जितने भी फाइलम को डेटा से बिलोंग रखने वाले क्लास होते हैं, उनके पास क्या होती है, टेल मौजूद होती है। और टेल कहां पर मौजूद होती है, जो कि आउटर, आउटर स्किन जिसे हम सिंपली वर्ड में कहते हैं। अब उनके पास कहां पर होती है, पोस्टीरियर। पोस्टीरियर का मतलब क्या होता है, जो कि एक ऊपर वाला हिस्सा होता है, एक बॉडी का नीचे वाला हिस्सा होता है, जो कि वहां पर अनस वाले एरिया पॉइंट के अंदर क्या होती है, उसके पास टेल मौजूद होती है। इस वजह से हम उसे कहते हैं पोस्ट अनल टेल, जो कि वक्त आने के बाद किसी क्लास के अंदर खत्म भी हो जाते हैं, जैसे कि हम इंसान। अब ये इंसान के अंदर क्या होते हैं, एम्ब्रियोनिक सिस्टम के अंदर तो ये टेल छोटी सी मौजूद होती है, मगर जब ये अडल्ट हो जाते हैं या उसके अलावा ये न्यू बेबी बोर्न जिंदगी में आ जाता है, इस जमीन पे आ जाता है, तो उनके पास ये टेल क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब ये क्या है, कुछ फाइलम के अंदर, कुछ क्लास के अंदर टाइम के लिए होते हैं, कुछ टाइम के लिए होता है, अदरवाइज किसके अंदर नहीं भी होती है, और किसके अंदर कंप्लीट पूरी जिंदगी के लिए भी ये टेल मौजूद होती है। लास्ट पॉइंट यहाँ पर अगर देखते हैं, देयर आर फाइलम कोड डेटा डिवाइड इन सब थ्री क्लास। अभी आगे जाकर थ्री सब क्लास में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला आ जाता है यूरोकोडेटा, उसके बाद आ जाता है सेफलोकोडेटा। यूरोकोडेटा और सेफलोकोडेटा को आगे जाकर हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोटोकोडेटा। प्रोटो मीन्स फर्स्ट, प्रोटो मीन्स फर्स्ट। अब फर्स्ट का मतलब क्या होता है, वो कोडेटा जो कि फर्स्टली आ जाते हैं, पहले आ जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोकोडेटा। अभी ये कौन से ग्रुप में आ जाते हैं, इनवर्टिब्रेट ग्रुप में आ जाते हैं। इनवर्टिब्रेट का मतलब क्या होता है, जिसके पास बैकबोन क्या हो, एब्सेंट हो, बैकबोन मौजूद नहीं होता, इनके पास क्या होते हैं, नोटोकोड मौजूद होता है। और नोटोकोड का मतलब क्या होता है, रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि इनके अंदर प्रेजेंट होता है। यूरो का मतलब क्या होता है, टेल। अब ये टेल के अंदर क्या होती है, इनके पास मौजूद होती है। जब ये लार्वल स्टेज में होता है, इनके पास नोटोकोड मौजूद होता है। जब ये अडल्ट हो जाता है, इनके पास नोटोकोड क्या हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है, खत्म हो जाता है। और सेफलोकोडेटा का मतलब क्या होता है, यानी कि ये जब ये अडल्ट हो जाता है, लार्वर से लेकर अडल्ट तक इनके पास क्या होते हैं, नोटोकोड मौजूद होता है।
अब ये कौन से ग्रुप में आ गए? इनवर्टिब्रेट ग्रुप में आ गए। उसके अलावा लास्ट में यहाँ पर सब फाइलम जो कि वर्टिब्रेट का आता है। वर्टिब्रेट ये इसका मतलब क्या होता है? जिसके पास बैकबोन क्या होते हैं? मौजूद होता है। अब ये क्या होते हैं? बैकबोन जिसके पास मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है इनके पास। अब ये कौन से ग्रुप में आ जाते हैं? ये वर्टिब्रेट ग्रुप में आ जाते हैं। उम्मीद है कंप्लीट ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हमें इजाजत। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हमें इजाजत। वस्सलाम।